महात्मा तथा भाइयों, पत्रकार बंधुओं और विराटनगर के सब भ्रांत नागरिकों, यहाँ हमारे पास बहुत से संगीतज्ञ हैं और बहुत मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है। आपने अभी अभी भजन सुना कि भक्तों के कारण प्रभु का आना होता है। इस बात की पुष्टि हमारे धर्मशास्त्र भी करते हैं और बात बड़ी सीधी सी है। ये तो प्रैक्टिकल उदाहरण आपके सामने है कि हमारे अगर यहां पर भक्त नहीं होते तो हम यहां आते ही नहीं। यहां पर हमारे शिष्यों ने मांग की कि आप आइए विराटनगर में प्रोग्राम कीजिए, तो उसी के कारण यहां इतने लोगों को सत्संग का लाभ आज मिल गया है। यज्ञ का करने वाला एक होता है, पर यज्ञ की जो सुगंधी होती है और उससे जो वातावरण पवित्र होता है वो पूरे सारे जगत के लिए होता है। तो सत्संग का जो यज्ञ है और इस यज्ञ से जो भावना, जो संदेश और जो विचार प्रसारित होगा वो सारे नेपाल के लिए, सारे मानव समुदाय के लिए, भारत के लिए, सबके लिए कल्याणकारी होगा। बहुत से इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, बुद्धिजीवी, कहते हैं कि कैसे प्रभु का आना कैसे होगा, कैसे आते होंगे। वैसे तो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा नदी सज्जन पीरा। और भगवान ने तो कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, पवित्रणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। युग युग में किसी गई हो, बल्कि कहा युग युग में धर्म की स्थापना के लिए, राइचियसनेस की स्थापना करने के लिए मेरा आविर्भाव होता है। परंतु फिर भी विद्वान लोगों का होता है, ऐसे कैसे होता होगा? जैसे बहुत से बौद्ध के मानने वाले, बुद्ध धर्म के मानने वाले मानते हैं कि आने वाला जो बुद्ध होगा वो मैत्रेय बुद्धा होगा। क्योंकि आज समाज में हम क्या देख रहे हैं? आतंकवाद बढ़ रहा है, आदमी आदमी को मार रहा है। स्टेशन पर लिखा रहता है कोई सामान पड़ा हो तो भाई उठाना मत, पता नहीं अटैची के अंदर बम हो। आपने अटैची खोली और पता लगा बम का विस्फोट हो गया। कश्मीर में क्या हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। तो जब मानव समाज के अंदर आतंकवाद आ जाए, मानव समाज के अंदर इतना नफरत पैदा हो जाए, धर्म की हानि हो जाए, आदमी आदमी को मारने के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसे समय में क्या चाहिए? मैत्री, सद्भावना को लाने वाला, मैत्री करने वाला, संधि करने वाला, समन्वय करने वाला, प्रेम पैदा करने वाला व्यक्ति चाहिए। इसलिए बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि अब आखिरी जो बुद्ध का अवतार होगा वो मैत्री बुद्ध का अवतार होगा, जो संसार के अंदर शांति करेगा। सनातन धर्म के लोग मानते हैं कि कलिंग का अवतार होगा और वो घोड़े पर बैठ के तलवार लेकर के आएगा। घोड़ा जो है शक्ति का प्रतीक है। आपने कभी देखा कार में लिखा रहता है कितने हॉर्स पावर? वो कार के अंदर हॉर्स नहीं होते हैं, उसकी ताकत को घोड़े से नापा जाता है। घोड़ा उसकी यूनिट है तो कहा जाता है इतने हॉर्स पावर है ये। तो ऐसे ही जो घोड़े पर कलिंग अवतार को दिखाया गया तो वो हॉर्स के ऊपर शक्ति को लेकर के, और तलवार का मतलब अज्ञान को खत्म करना, समाप्त करना। और
शांति को स्थापित करना मानव समाज के अंदर। फिर भी लोगों को होता है कि ऐसा कैसे होता होगा, हाउ इज इट पॉसिबल। आपने देखा होगा विराटनगर में कभी कभी बड़ी गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी, और जब गर्मी ज्यादा पड़ती है और बिल्कुल हुमस हो जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, तो परेशान हो जाते हैं लोग कि भाई बड़ी गर्मी हो गई, बड़ी हुमस हो गई, इन्वायरमेंट, वातावरण जो है, जलवायु बड़ा खराब हो गया। तो क्या होता है कि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, इट राइजेस, और चारों तरफ की ठंडी हवा आती है और एक चक्रवात आता है जिसको साइक्लोन बोलते हैं, और बारिश आने लग जाती है। यह ठीक इसी प्रकार से एक साइंटिफिक फिनोमेना है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, आतंकवाद बढ़ेगा, त्राहिमाम त्राहिमाम होगा, तो संतों का भी आना होगा, और संत लोग सद्भावना के संदेश से संसार के अंदर शांति स्थापित करेंगे। आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो संतों की जो बात है वो है एक पॉजिटिव थिंकिंग कि मानव तेरे अंदर बड़ी शक्तियां हैं, इन शक्तियों को उत्पन्न कर, इन शक्तियों को आगे बढ़ा, रियलाइज योर ओन पोटेंशियल। जैसे बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना है, पर अगर हम उस बीज को बोए नहीं, धरती में डालें नहीं, उस पर पानी ना डालें, उसको खाद ना डालें, तो उसके अंदर जो वृक्ष बनने की संभावना है वो प्रकट नहीं हो पाएगी। ऐसे हम भी बीज की तरह बैठे रहें कि हमारे अंदर सुपर ह्यूमन बनने की, महामानव बनने की संभावना है, स्पिरिचुअलिटी को प्रकट करने की संभावना है, पर उस संभावना को अगर हम सत्संग से पोषित ना करें, उसको विकसित ना करें, तो वो केवल डोरमेंट रह जाएगी, सुषुप्त अवस्था में प्रकट नहीं होगी। इसलिए महापुरुषों का जो संग है, क्यों कहा गया बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दो चीज बड़े भाग्य से मिलती हैं, एक मानुष तन और एक सत्संग। मनुष्य का शरीर पा करके सत्संग को पाएंगे, कुछ समझ में आएगा, कल्याण की बात समझ में आएगी। और अगर यहां पर कोई जानवर हो, देखो गाय चर रही है, पर गाय का शरीर मानुष तन का शरीर नहीं है। मैं कितने भी शास्त्र की बात कहूंगा, गाय के पल्ले नहीं पड़ेगी। कुत्ता बड़ा वफादार होता है, स्वामी भक्त होता है, घूम भी रहे होंगे या चारों तरफ, उसके सामने मैं शास्त्रों की बात कहूंगा तो वो स्वामी भक्त है, जो उसको रोटी देता है उसके लिए मरने को तैयार रहता है, नमक हलाल होता है, परंतु वो भी शास्त्रों की बातों से लाभान्वित नहीं हो सकेगा, आत्मकल्याण की बात नहीं करेगा। हम मानुष तन पा करके विचार करते हैं, सोचते हैं, सत्संग जब प्राप्त होता है, जो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, तब पता चलता है कि भाई ये बड़े भाग्य से मिला। वैसे तो जंगल का राजा शेर होता है, शेर के बारे में जो स्टडी हुई है, जो अध्ययन हुआ है, उससे पता चलता है कि शेर जो है एक फाइटिंग मशीन है, लड़ने वाली मशीनरी है। किस प्रकार से वो बैठा रहता है, जब जानवर उसके समीप आता है तब वो अटैक करता है और उसकी गर्दन पर अटैक करके गर्दन को तोड़ देता है। बाद में फाड़ता है वो, पहले नहीं फाड़ता, पहले गर्दन को तोड़ देता है। तो कहने का मतलब जंगल का राजा उसको माना जाता है। आपने जंगल में देखा होगा, या तो बहुत जंगल है कि शेर जिधर से गुजर जाता है बंदर कांपने लगते हैं, सारे हिरन जो है खड़े हो जाते हैं कि क्या शेर तो नहीं आ गया, बाघ तो नहीं आ गया। सोचो
जो जंगल का राजा माना जाता है। पर इतना कहने पर भी ये नहीं कहा कि भाई शेर का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, ये नहीं कहा। इसी प्रकार से आपने वेल मछली के बारे में सुना होगा। आजकल तो बड़ी रिसर्च हो रही है वेलों के ऊपर, और लोगों ने यह पता लगा लिया कि एक वेल मछली जो अपने पॉड में रहती है, अपने एक समूह में रहती है, जो गाना वो गाएगी, वो गाना हजारों मील दूर चले जाता है, ट्रैवल करता है। तो विचार करने की बात है, कैसे ट्रैवल करता है। हमारे पास तो सैटेलाइट लगी हैं, ट्रांसमिशन होता है, सैटेलाइट का कम्युनिकेशन होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है एनोस्फेयर से, फिर जाकर के रिफ्लेक्शन के बाद वो पहुंच पाता है। केबल्स लगे हैं ऑप्टिकल फाइबर के, पर वेल मछली के तो केबल्स नहीं लगे हैं। वेल मछली की कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है, फिर भी वो स्पंदन एक पॉड, एक समूह दूसरे समूह को भेजता है, दूसरा समूह उसको रिपीट करता है, तीसरे समूह, तो वो संदेश कहां से कहां हजारों मील तक चले जाता है। उस पर रिसर्चें हो रही हैं। पर इतना सब कुछ करने पर भी ये नहीं कहा गया कि भाई बड़े भाग्य से वेल का शरीर मिला है। ये केवल मनुष्य के लिए कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। देवताओं ने भी सुर दुर्लभ, देवताओं ने कहा बड़ा दुर्लभ है ये। आपने देखा होगा नेपाल में तो बहुत झांकरी होते हैं, देवताओं को नचाते हैं, भूतों को नचाते हैं। तो भूत भी आसमान में नहीं बोलता है, वो भी किसी मनुष्य के शरीर का सहारा लेता है। खासकर अगर बहू ने सास को तंग करना हो तो वो भी नाचने लगेगी थोड़ी देर के लिए, सास भी। देवताओं ने भी सुर दुर्लभ, देवताओं ने कहा बड़ा दुर्लभ है ये। आपने देखा होगा नेपाल में तो बहुत झांकरी होते हैं, देवताओं को नचाते हैं, भूतों को नचाते हैं। तो भूत भी आसमान में नहीं बोलता है, वो भी किसी मनुष्य के शरीर का सहारा लेता है। खासकर अगर बहू ने सास को तंग करना हो तो वो भी नाचने लगेगी थोड़ी देर के लिए, सास भी प्रणाम करने लग जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि वो भी मनुष्य के शरीर का सहारा आत्मा लेती है। तो ह्यूमन फॉर्म जो है, ये मनुष्य का शरीर जो है, बड़ा देव दुर्लभ है। वेदव्यास ने प्रारंभ में ही, भागवत के प्रारंभ में बड़ा सुंदर चित्रण किया है, और चित्रण में बताया कि कलिकाल राक्षस बन करके बैल के उसने 3 टांग काट दिए। पृथ्वी जो है वो गौ बन करके पुकार रही है, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। बैल एक टांग पर खड़ा हुआ है बड़ी मुश्किल से। ये दृश्य देख करके राजा परीक्षित बड़े विचलित हो गए, क्या हो रहा है ये, कैसा ये दृश्य है कि एक राक्षस बैल को मार रहा है। देखिए वेदव्यास ने कितने वर्ष पहले इस बात को देखा। व्हाट इज हैपनिंग टू आवर वर्ल्ड, आज पृथ्वी को क्या हो रहा है। पृथ्वी भी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। आपने सुनामी देखा, कहां से शुरू हुआ और कहां जाके खत्म हुआ, कितने लोगों को उसने तबाह कर दिया। अभी उत्तराखंड में और नेपाल में आपने देखा होगा कितनी वर्षा हुई। लोग कहने लगे अगर 1 हफ्ता और वर्षा हो जाती तो लोग रोने लगते। गांव के गांव धंस गए, दे हैव संक, सड़कें फट गई। हम समझते थे पहाड़ तो मजबूत होगा, पहाड़ भी धंस रहा है। तो पृथ्वी क्या कर रही है, ये वेदव्यास ने कहा कि गौ बन करके
और पुकार रही है, त्राहिमाम कर रही है। आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सब कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हो रहे हैं। पहले आइसलैंड में जो आपके पोलर कैप्स होते थे, पोलर रीजन्स, वो पोलर रीजन्स में बर्फ रहती थी। आज आइसलैंड में बर्फ खत्म, लोग आलू की खेती कर रहे हैं। अब आप विचार करो, जहां पर बर्फ रहनी चाहिए बर्फ नहीं होगी, पिघल जाएगी तो पानी बढ़ जाएगा। पानी बढ़ेगा तो समुद्र के अंदर पानी जब बढ़ जाएगा तो नेचुरली वेव्स, जो लहरें हैं वो बढ़ेंगी। लहरें बढ़ेंगी तो पता नहीं इसका क्या डिजास्टर्स परिणाम होगा। इसलिए बार बार हमारे शास्त्रों में आता है कि जब जब जिसको प्रलय बोलते हैं, तो प्रलय का मतलब क्या होता है? पानी से पृथ्वी डूब गई। ग्लोबल वार्मिंग हुआ, बर्फ पिघला, पानी का स्तर बढ़ गया और पानी के स्तर से पृथ्वी डूब गई। छोटे मोटे आइलैंड्स के बारे में आप सुना होगा, सेशल के बारे में सुना होगा, मालदीव्स के बारे में सुना होगा, मॉरिशस के बारे, ये सब पानी में डूबने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बन गई है। नेपाल तो पहाड़ में है, तो नेपाल को उससे खतरा नहीं है। अब सवाल यह है कि पृथ्वी पुकार रही है और जो बैल है वो एक टांग पर सत्य पे खड़ा हुआ है। अर्थात सत्य को जानने से ही मानव का कल्याण होगा, सत्य का बीजनाश नहीं होता है। और चीजें संसार में चली जाएं पर सत्य समाप्त नहीं होता है। अरे मेरो सतगुरु, अरे मेरो सतगुरु, गुरु गुरु गुरु, मेरो सतगुरु, मेरो सतगुरु, जो नेपाल में आउन भो, मेरो सतगुरु, जो नेपाल में आउन भो, प्रेमी हरको, प्रेमी हरको चेहरे मुस्कुरायो है। जो नेपाल में आम हो, प्रेमी हरि को चेहरे मुस्कुरायो है। मेरो सतगुरु